जुलाई, द 7 month ऑफ 2022, हमने देखा पिछले 8 महीनों से बाजार में जो करेक्शन है वो जारी है। अक्टूबर 2021 से ऐसे करेक्शंस स्टार्ट हुई बाजार में। अक्टूबर 2021 में हमने निफ्टी का एक टॉप देखा था 18,604 का, और उस टॉप से पिछले 8 महीनों से हम गिरते आ रहे हैं। एंड दिस इज द 9th month इन द मार्केट। कहा जाता है कि जनरली जो एक लंबे बुल रन की करेक्शन होती है वो लगभग 1 साल तक बाजार में चलती है। आर वी स्टिल साइडवेज? आर वी स्टिल इन द सेम करेक्टिव फेज ऑफ द मार्केट? जुलाई मंथ, will it remain as the previous months, last 8 months, या फिर जुलाई में कुछ और भी हो सकता है जो बाजार ने एक्सपेक्ट नहीं किया है। कहते हैं कि जब सब तरफ नेगेटिविटी हो, आप देख रहे हैं हमारे यहाँ चुनाव के माहौल चल रहा है, तो बाजार में कहते हैं कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड टू हैपन एंड बाय द फियर एंड सेल द ग्रीड। जब बाजार में सब तरफ नेगेटिविटी का माहौल हो, जब यहाँ पे लोग बाइंग करने से जिटरी हो जाएं, बेट्रेड हो जाएं, दैट इज द राइट टाइम टू गेट अगेन इनटू द लॉन्ग साइड। तो क्या करें आखिर इस जुलाई मंथ में? वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से जहां से बाजार रिएक्ट कर सकती है, आपको किन लेवल्स का ध्यान रखना, और कैसे आप निफ्टी में कुछ उम्दा ट्रेड्स लेके इस महीने प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम हमेशा की तरह चार्ट पे चलेंगे, बिकॉज रिमेंबर, people can lie but candles cannot. So let's go to the chart and find out what all can happen in the July month. Let's get in there. As you all can see, this is the monthly chart of Nifty. ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, और अगर आप मंथली चार्ट पे देखें तो ये हमारी जून की कैंडल है, लास्ट मंथ कैंडल है। इफ यू लुक एट द हाई एंड द लो ऑफ द कैंडल, जून मंथ में निफ्टी ने जो हाई लगाया था 16,793 was the high and 15,183 was the low. ओवरऑल अगर हम जुलाई मंथ को देखें तो लगभग 1100 से 1200 पॉइंट की रेंज रही है पिछले महीने। I can see it was almost a 1500 points range in the June month. एक बड़ी रेंज का एक बड़े दायरे में ट्रेडिंग हुई जून महीने में। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि पिछले महीने का लो यानी मई मंथ का लो 15,735 का, अगर हम उसको ब्रेक करते तो हम और नीचे जा सकते हैं। हमने उन लोज को ब्रेक किया और लगभग वहां से 500 पॉइंट का फ्री फॉल हमने बाजार में देखा। नाउ इफ यू लुक एट द मार्केट, जून महीने में ही निफ्टी वापस नीचे से रिकवर हुई, और कहीं ना कहीं पिछले महीने का मतलब मई मंथ का जो रेंज था उसी रेंज में जाके निफ्टी बंद हो गई। मींस निफ्टी हैज क्लोज्ड अराउंड 15,752। दिस वाज द क्लोजिंग ऑफ जून सीरीज। जुलाई की अगर हम बात करें, जुलाई महीने के लिए हमारे पास जो दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं, 16,800 ऑन द अपसाइड एंड 15,183 ऑन द डाउन साइड। जब भी कभी कोई महीना बड़े रेंज का होता है, अगले महीने मतलब कॉन्सिक्यूटिव मंथ में उस रेंज को ब्रेक करना प्राइस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, राइट? बिकॉज अंडरस्टैंड हियर, जुलाई वॉज अ बिग मंथ। अगर आप मुझसे एग्जैक्टली पूछें, लेट मी जस्ट कैलकुलेट द एग्जैक्ट पॉइंट्स, कितने पॉइंट का ये महीना रहा है। Let me just calculate it. Here is the calculation. 16,793 on the upside and 15,183 on the downside. 1610 पॉइंट की रेंज थी। This is the exact figure. अब एक बात यहाँ पे आप समझिए
अगर जून महीना 1610 पॉइंट की रेंज का महीना था, तो जुलाई में निफ्टी के लिए 1600 की रेंज तोड़ के रैली करना ये बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। मुझे नहीं लगता पर्सनली चार्ट को, और जिस तरीके से लास्ट मंथ में रेंज का एक्सपेंशन हुआ है निफ्टी में, आई पर्सनली डोंट फील कि बाजार इस रेंज को ब्रेक कर सकता है। बट दिस इज मार्केट, वी विल सी कि अगर रेंज ब्रेक करता है तो क्या हो सकता है। एटलीस्ट वी विल टेक सम केसेस कि हम उसको किस तरीके से ट्रेड कर पाए। फिलहाल एक बात समझिए कि जब भी कोई बड़ी मूव आती है किसी महीने में, उसके पहले आपको कुछ महीने बाजार में कंसोलिडेशन या छोटी रेंज का महीना देखने में आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जून और जुलाई 2021 में 2 महीने हमको एक छोटी रेंज के मिले। यस, आई होप यू ऑल कैन सी दिस। और उसके बाद वी गॉट अ बिग मंथ, यहाँ पे भी 2 मंथ साइडवेज थे, देन वी गॉट अ बिग मंथ। दिस इज हाउ यू गेट बिग मूव, वन साइडेड बिग मूव आई मेंट। तो एक तरफा अगर बड़ी मूव चाहिए तो उसके पहले हमको कंसोलिडेशन चाहिए। मुझे लगता है कि जुलाई महीने में भी हम लगभग इसी रेंज में साइडवेज रहेंगे। वोलेटिलिटी कुड बी सीन, अप एंड डाउन कुड बी सीन, लेकिन जो हमने एक ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करी है 15,183 ऑन द डाउन साइड और 16,793 ऑन द अप साइड, ऑलमोस्ट हम इसी रेंज में ट्रेड करने चाहिए। जुलाई महीना भी मेरे हिसाब से लगभग बाजार के लिए साइडवेज होना चाहिए। ओवरऑल अगर आप बाजार को देखें, जो हमने मार्च 2020 पे को बॉटम बनाया था 7511 का, उस लो से लेकर के हमने अक्टूबर 21 में 18,604 का हाई लगाया, और अभी अगर आप देखें 23.6% के आसपास, मतलब लगभग मान के चलिए 25, 28, 30% लगभग बाजार जो है अभी तक करेक्ट हुई है। आई थिंक टिल 38% इट इज ऑल गुड। उसके बाद ही बाजार में सीवियरिटी बढ़ सकती है, अदरवाइज दिस इज नॉर्मल। ऑलमोस्ट 30% करेक्शन इज गुड इन द मार्केट। इट्स a reasonable correction in the market. तो this is how you have to look at it. जब तक निफ्टी में 15,183 ब्रेक नहीं होता है ऑन द डाउन साइड, तब तक हम और मंदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। पहली बात, मान लीजिए अगर 15,183 ब्रेक हो जाता है बाय एनी चांस, किसी भी कारण से अगर 15,183 का लेवल निफ्टी में ब्रेक होता है, देन देयर इज अ चांस कि हम 14,350 to 400, मतलब उसके नीचे लगभग आप 800 से 900 पॉइंट की गिरावट बाजार में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस महीने जब हमने लेवल ब्रेक किया तो हम 500 पॉइंट गिरे, अगर जुलाई में हमने लेवल ब्रेक किया तो हम 600 से 800 पॉइंट की गिरावट बाजार में और देख सकते हैं टुवर्ड्स 14,350 टू 14,400। दैट कुड बी द फाइनल जोन ऑफ टारगेट ऑफ द करेक्शन। तो ये एक संभावना है लोअर साइड में। अगर बाजार यहाँ से अप साइड लेता है और यहाँ से ऊपर जाने की शुरुआत करता है और 15,183 को ब्रेक नहीं करता है, तो आने वाले समय में हम ओवरऑल इसका रिट्रेसमेंट देख सकते हैं बैक टूवर्ड्स 15,988 टू 16,200। यानी अगर बाजार 15,183 को ब्रेक नहीं करती और हम इसी लो को होल्ड करते हुए साइडवेज करते करते थोड़ा ऊपर जाते हैं, तब उस केस में हम एटलीस्ट वापस जा सकते हैं 16,000 16,200 की जोन में, हम फिर से रिवाइव होके ऊपर जा सकते हैं। सो दिस इज द रेंज ओवरऑल। योर अपसाइड रेंज ऑफ दिस एंटायर मंथ इज 16,800। तो 16,200 को अगर क्लोज करते हैं तो फिर हम एक बार 16,800 तक भी ऊपर जा सकते हैं, बिकॉज रिमेंबर वी आर स्टिल इन अ बुल फेज ऑफ द मार्केट। तो बाजार की जो बुल फेज है वो अभी खत्म नहीं हुई है, हम अभी भी उसी बुल रन में है, उसी बुल फेज में है। अब यहाँ से
अगर करेक्शन बढ़ेगी तो दैट शुड बी द फाइनल करेक्शन लेग, और वो करेक्शन लेग हमको 14,300 से 400 की तरफ ले जाएगी। अगर वो करेक्शन नहीं आती है देन we can immediately move towards 16,200, और अगर हम 16,200 के ऊपर क्लोज करते हैं और 16,200 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं फॉर फ्यू कॉन्जिक्यूटिव डेज, तो फिर उस केस में हम 16,800 16,900 के लेवल्स निफ्टी में देख सकते हैं। ओवरऑल मेरा मानना है कि हम 16,800 के आसपास जा सकते हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर जाने की संभावना जुलाई महीने में नहीं लग रही है। तो एक 16,200 से लेके तक का जो इमीडिएट टारगेट है लॉन्ग साइड का, वो आप लेके चल सकते हैं। दिस इज हाउ द निफ्टी इज स्ट्रक्चर्ड ऑन द डेली चार्ट। ओवरऑल अगर हम निफ्टी को देखें तो दिस इज स्लोली इट मूव्ड लोअर सिग्निफिकेंटली, एंड अगर आप इसको देखें तो अच्छा इसने एक पैटर्न बनाया लोअर लोज लोअर हाइस का, और अपना लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न से निफ्टी करेक्शन करती जा रही है, एंड सून इट विल कंप्लीट द करेक्शन एंड द रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड should happen. So this is a very beautiful pattern which Nifty has created. You can see every time we come up and we have hit a lower low, so this is how beautifully it is continuing its corrective phase. और जब तक निफ्टी 16,800, क्योंकि करेक्शन का एक नियम होता है कि अगर इसने डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश किया है तो इट शुड कंटिन्यू टू मेक लोअर लोज एंड लोअर हाइज, एंड दिस इज द इमीडिएट स्विंग हाई। देखिए दिस वाज द फर्स्ट, दिस इज द ऑल टाइम हाई, उसके बाद जो इसने स्विंग हाई लगाया दिस वाज द सेकंड स्विंग हाई, दिस वाज द थर्ड स्विंग हाई, एंड दिस इज द फोर्थ स्विंग हाई। तो अब अगर निफ्टी को फर्दर लोअर जाना है तो 16,800 ऊपर पियर्स नहीं होगा, ऊपर नहीं कटेगा, एंड निफ्टी विल हिट अ न्यू लो, means it will again make a new high, new lower low and new lower high। लेकिन अगर किसी भी समय निफ्टी इसको काट देती है तो फिर ये जो डाउन ट्रेंड है, जो ये पैटर्न चला आ रहा है लोअर लोज लोअर हाइज का, ये ब्रेक हो जाएगा, एंड वी विल एंटर इनटू अ साइडवेज मोड फ्रॉम अ डाउन ट्रेंड। तो जब भी ट्रेंड चलता रहता है, लेकिन जिस दिन भी ये वायलेट हो गया ये ट्रेंड, उस दिन बाजार ट्रेंडिंग की जगह साइडवेज हो जाएगा। तो दैट विल बी द फर्स्ट इंडिकेशन दैट ओके द मार्केट हैज नाउ गॉन साइडवेज, एंड आफ्टर दिस वी विल बी लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म बाइंग। और अगर हम यहाँ पे कुछ मूविंग एवरेजेस लगा दें तो एट सैक्रोसेंट लेवल इज द डेली 200। देखिए कहते हैं, डाउ थ्योरी कहती है कि बुल मार्केट 200 डीएमए के ऊपर जिंदा रहता है और बियर मार्केट 200 डीएमए के नीचे जिंदा रहता है। फिलहाल हम निफ्टी पे 200 डीएमए मतलब 200 दिनों के डेली मूविंग एवरेज, दिस रेड वन इज द 200, इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म या बुल ट्रेंड का रिजम्पशन आना है बाजार में तो वो इस 200 के ऊपर आना है, दैट इज अराउंड 17,300 टू 400। उसके पहले कोई रिजम्पशन हो जाएगा ऐसा डाउ थ्योरी नहीं मानती है। वी आर स्टिल इन द साइडवेज फेज, और मेरे हिसाब से अगर बाजार ऊपर जाती है 16,700 800, वहाँ पे जिन्होंने लोअर एंड पे बाइंग करी है उनको एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके निफ्टी की डिसाइसिव मूव का वेट करना चाहिए। Once the decisive move has occurred, you know what's your stop loss and where to keep the targets. Then with all the calculations following your risk management, you should re-enter to play the resumption of bull move. Otherwise, let's play this volatile swing market and make the small money and make your living by the trading. Clear? Yes, so these are the important levels for the Nifty which we have discussed. If you have any query, any question regarding this month's Nifty move or about your portfolio, please don't forget to comment below। और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।